भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ देवर जी? मैं तो बस आपको हक कर रही थी। पर भाभी, आप ऐसा कर क्यों रही हो? आप तो मेरे भैया की वाइफ हो ना। हाँ पता है मुझे, लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। भाभी, मजाक मत करो। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आप मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हो। आपको मैं अच्छी नहीं लगती क्या? भाभी, आप बहुत अच्छी हो, पर मैंने आपको उस नजर से कभी देखा ही नहीं। कोई बात नहीं देवर जी, तो अब देख लीजिए। नहीं नहीं भाभी, मुझे देखना ही नहीं। आप मेरे भैया की वाइफ हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसा आपके बारे में सोच भी नहीं सकता। देखिए भाभी, अगर आप दुनिया की आखिरी लड़की होंगी ना, तो भी मैं आप पे ऐसी नजर डाल ही नहीं सकता, आपके बारे में ऐसे सोच ही नहीं सकता। समझिए आप। अरे मैं बोल रही हूँ ना, मुझे आप पसंद हो, आपका भाई मुझे पसंद नहीं है। अरे पर आप ही ने तो मुझसे बोला था कि भाभी आप मुझे बहुत पसंद हो और आपकी जैसी ही बीवी चाहिए मुझे। भाभी, आपकी जैसी चाहिए, आप नहीं चाहिए। भाभी, वो इसलिए मैंने बोला था क्योंकि आपको खाना बनाना, घर संभालना, भैया का ख्याल रखना, ये चीजें बहुत अच्छे से आती हैं और आप घर को बहुत अच्छे से संभाल के रखती हो, इसलिए बोला था मैंने। इसलिए नहीं बोला था कि मैं आपको पसंद करता हूँ। अरे अब मैं मुझ जैसी कहां से लेकर आऊं? और मैं आपको मिल रही हूं, इतना एनफ नहीं है क्या? भाभी, अब बात को समझिए। मम्मी पापा के जाने के बाद भैया ने ही मेरा पालन पोषण किया, मेरे खर्चे उठाए, मुझे पढ़ाया लिखाया, और मैं भैया के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता हूँ। और देखिए भाभी, भाभी माँ समान होती है, इसलिए मैं आपके बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकता। तुम्हें पता है, मुझे मना करना अपनी जिंदगी को नरक बनाने जैसा है। भाभी, क्या बोल रही हो आप? मैं कुछ समझा नहीं। क्या हुआ, आपको समझ में नहीं आया? मैं समझाती हूँ। आपने मुझे रिजेक्ट करके बहुत गलत किया और ये तो मैं बर्दाश्त करूंगी नहीं। मैं ना आपका जीना मुश्किल कर दूंगी इस घर में। लेकिन मैं करूं क्या? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हाँ, मैं ना आपको इस घर में रहने ही नहीं दूंगी। आपके भैया से बोल के आपको इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। भाभी, अब प्लीज ऐसा मत करो। भैया आप पे बहुत भरोसा करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मत करिए ना ये सब। लेकिन मैं नहीं करती उससे प्यार, मुझे तुम चाहिए। और अगर तुम मुझे नहीं मिले ना, तो तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। देखिए भाभी, अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो चला जाऊँगा, पर भाभी मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता ये सब। मैं भैया को नहीं दे सकता धोखा। भैया मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊँ। मैं भैया की नज़रों में गिरूँ, उससे अच्छा है कि मैं हमेशा के लिए उनकी नज़रों से दूर हो जाऊँ। तुम्हें ना सच में अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी मैं। देखिए भाभी, आपको जो करना है वो करिए, पर मैं ऐसी चीजें आपके साथ नहीं कर सकता। मैं भैया का भरोसा नहीं तोड़ सकता। ठीक है, आने दो शाम को तुम्हारे भैया को, फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। भाभी, अरे क्या हुआ चिया? तुम रो क्यों रही हो? अच्छा हुआ विशाल, तुम समय पे आ गए, नहीं तो तुम्हारा भाई मेरे साथ पता नहीं क्या करता। तुम्हारा ये भाई जिसको तुम लक्ष्मण की तरह समझते हो, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। भाभी, ये क्या बोल रही हो आप? नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विशाल, ये झूठ बोल रहा है। देखो देखो, मेरे गले पे इसके नाखून के निशान लगे हुए हैं और मेरे बाल भी पूरे खराब हो रखे। इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। झूठ बोल रहा है तुमसे। तुम्हें पता है, तुम्हारी पीठ पीछे ये मुझसे बोलता था कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। भाभी, आप प्लीज मुझसे शादी कर लो। विशाल,
मैं तो तुम्हें कब से बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कभी बता नहीं पाई। मुझे लगा था कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच का रिश्ता खराब हो जाएगा अगर मैंने ये तुम्हें बता दिया तो। मैं, पता है विशाल, इसकी हरकतों में बहुत टाइम से देख रही थी। मैं जहां भी जाती थी ये मेरे पीछे पीछे आता था, हमेशा मेरे पास रहने के बहाने ढूंढता था। लेकिन आज इसने सारी हदें क्रॉस कर दी। आज इसने तुम्हारी बीवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी है। नहीं नहीं भैया, भाभी जो बोल रही है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भाभी को तो मैं माँ समान मानता हूँ भैया। अच्छा, माँ समान समझते हो मुझे? माँ समान भाभी के साथ कोई ऐसी हरकतें करता है क्या? जबरदस्ती करने की कोशिश करता है क्या? अगर ये तुम्हारा भाई नहीं होता ना तो मैं आज इसे पुलिस के हवाले कर देती, लेकिन ये तुम्हारा भाई है, इसीलिए मैं इसको पुलिस के हवाले नहीं कर रही हूँ, उसे छोड़ रही हूँ। लेकिन विशाल, मेरी बात सुनो, इसको इस घर में मत रहने दो, इसको घर से बाहर निकाल दो। ये तुम्हारा भाई नहीं है, ये भाई के नाम पे कलंक है, कलंक। वैसे चाहिए पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ये घर का मामला है तो कलंक तो है ये, पर भाई के नाम पे नहीं, एक वाइफ के नाम पे, भाभी के नाम पे कलंक है, एक माँ के नाम पे कलंक है, एक वाइफ के नाम पे कलंक है, भाई के नाम पे कलंक नहीं है। मतलब क्या बोल रहे हो तुम? अरे क्यों, तुमने ही ना बोला कि अगर मैं टाइम पे नहीं आता, ये सारी चीजें नहीं देखता तो तुम्हारे साथ न जाने क्या हो जाता, कितना गलत हो जाता। तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता ना वो मेरे साथ होता, क्योंकि ये मेरा भाई ना मेरी नजरों में गिर जाता और ये हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाता। कि मैं यहां कब से आया था, मैं यहां पे तब से आया हूं जब तुम मेरे भाई को हक कर रही थी। यहां पे खड़े होके मैं तुम्हारी और अपने भाई की दोनों की बातें सुन रहा था। हाँ, तो तुमने तो सुना होगा ना कि ये मुझसे क्या क्या बातें कर रहा था। हाँ, मैंने बहुत अच्छे से सुना कि तुम्हारे और मेरे भाई के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, क्या बातें हो रही थी, सब कुछ सुन लिया और अपने आंखों से देखा भी। अरे मुझे तुम्हारी बातें सुन के ना मुझे आत्मग्लानि हो रही थी और मुझे उतनी ही खुशी हो रही थी बस अपने भाई की बातें सुन के। मेरा भाई कितना अच्छा है, आज मेरा भाई ने मेरा सर ऊपर कर दिया। तुमने क्या किया? तुमने मेरा सर ना नीचे झुका दिया। देखो चिया, मेरा भाई तुम्हारे सामने तुमको बोल रहा था कि भाभी रहने दीजिए, मैं आपका देवर हूं, आप मेरी भाभी हैं, माँ के समान हैं, आप हमारे साथ ऐसा कुछ मत करिए। वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, पर तुम क्या कर रही थी? तुम उसके साथ जबरदस्ती कर रही थी, तुम उसको धक्के में धक्के दिए जा रही थी। चिया, जो तुमने मेरे भाई के साथ किया ना बहुत गलत किया है चिया। अगर चिया आज मैं सही टाइम पे नहीं आता यहाँ पे तो मुझे सच्चाई का पता नहीं चलता, क्योंकि तुम एक्टिंग बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छा एक्टिंग कर रही थी चिया तुम। अगर आज मैं लेट आता और तुम मुझे झूठ भी बोलती ना, मैं तुम्हारे उस झूठ पे विश्वास कर लेता और अपने भाई से दूर हो जाता। पर सही हुआ, मैं सही टाइम पे यहाँ पे आ गया और सारी सच्चाई अपनी आंखों के सामने देख लिया चिया। नहीं विशाल, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अरे मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ। अरे यहाँ पे जो कुछ हुआ है ना मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। बस चिया, बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी और ये तुम्हारा जो झूठ पे झूठ बोले जा रही हो ना, इतना कुछ देखने के बाद, इतना कुछ बताने के बाद तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बस अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, इस घर में तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना है, घर में ही नहीं रहना है। तुम्हारे साथ तुम्हारी जिंदगी से भी अलग होना है मुझे। अब मुझे तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना है। तुम अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नहीं विशाल, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे घर से मत निकालो। अरे कोई माफी नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। जो तुमने मेरे भाई के साथ किया है ना, तुमने माफी वाला काम नहीं किया है, तुमने ये गलती नहीं की है, तुमने गुनाह किया है चिया। गुनाहों की कोई माफी नहीं होती चिया। तुम अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ, गेट आउट, गेट आउट। प्लीज विशाल, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज। जाओ रूम के अंदर जाओ, अपना सामान पैक करो और निकल जाओ, गेट आउट। भैया, भाभी मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। मैं तो कब से यही सोच रहा था कि कहीं भाभी अपने कारनामे में सफल ना हो जाए और हम दोनों हमेशा के लिए अलग ना हो जाए।
मैडम विशाल बनारसी यही काम करते हैं क्या? आप एक मिनट इधर आ जाइए, सर की गाड़ी आने वाली है कुछ देर में। आइए इधर आइए। जी आप क्या पूछ रहे थे? जी मैडम, मैं ये पूछ रहा था विशाल बनारसी यही काम करते हैं? एक्चुअली वो यहाँ काम नहीं करते, वो यहाँ के ओनर हैं। मैं उनकी कंपनी में काम करती हूँ। मतलब ये पूरी बिल्डिंग विशाल बनारसी की है? जी हाँ, उन्हीं की है। मैडम अगर आप उन्हें जानती हैं तो मेरा एक छोटा सा काम कर देंगी? क्या, कैसा काम? मैडम ये 1 लाख रुपए उनके देने थे, क्या आप उन्हें ये दे देंगी? 1 लाख रुपए? आप हैं कौन? जी उन्हें कहिएगा भीमा पार गांव से नीलेश बनारसी आए थे, वो 1 लाख रुपए दे के गए। अच्छा, आप उनके गांव से आए हैं? हाँ मैडम, हम उन्हीं के गांव से हैं और हम तो उनके पड़ोसी हैं। तो सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अंदर चल के बैठिए, मैं सर को कॉल कर देती हूँ, वो तुरंत आ जाएंगे और आपसे मिलके बहुत खुश हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, अभी मैं बहुत जल्दीबाजी में हूँ, मुझे अभी जाना होगा, आज नहीं मिल सकता। बस आप ये पैसे उन्हें दे दीजिएगा। जी ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपसे यही कहूँगी कि आप एक बार ऑफिस में चल के बैठ जाइए, सर आ जाएंगे और आप उनसे मिलके ही जाइएगा। आप समझ नहीं रही हैं, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ और अब तो मेरी 5 बजे ट्रेन भी है, मुझे जाना ही होगा। जैसा आपको ठीक लगे, मैं सर को बता दूंगी कि नीलेश बनारसी आए थे भीमा पार गाँव से। वैसे मैडम एक बात पूछूं? जी पूछिए। विशाल भैया अपनी लाइफ में खुश तो है ना? जी वो अपने लाइफ में बहुत खुश हैं। मैं 2 साल से उनकी कंपनी में काम कर रही हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने मुझसे कभी बदतमीजी से बात नहीं की। अरे मुझसे तो क्या, वो किसी एम्प्लॉय से बदतमीजी से बात नहीं करते, सबसे प्यार से बात करते हैं। और मैं उनको आपके जितना तो नहीं जानती, लेकिन जितना मैंने देखा है, जितना उन्हें जाना है, वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, अगर उन्हें किसी बात का दुख है तो वो सिर्फ इस बात का कि आज उनका परिवार उनके साथ नहीं है। आज उनके पास इतनी बड़ी कंपनी है, ऐशो आराम है, सारी सुख सुविधाएं हैं, बस उनका परिवार उनके साथ होता तो उनकी खुशियाँ डबल हो जाती। बाकी मैं तो आपसे अभी भी यही कहूँगी कि आप एक बार अंदर चलिए, बैठ जाइए, सर से मिल के जाइएगा, उन्हें बहुत खुशी होगी आपसे बात करके। नहीं नहीं, मैंने आपको बताया ना, मुझे जल्दी निकलना है। वैसे मैडम जी, कभी विशाल भैया ने बताया नहीं है क्या कि उनकी फैमिली में कौन कौन है और वो अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहते? उनकी फैमिली के बारे में तो उन्होंने कुछ खास बताया नहीं, और बाकी मुझे नहीं मालूम। अच्छा मैडम जी, एक बात बताइए, उनको अपने फैमिली की याद तो आती होगी ना? बहुत मिस करते हैं अपने परिवार को। उनके पापा और उनका छोटा भाई दोनों गांव में रहते हैं। अब मैं उन लोगों को गांव जाकर बताऊंगा कि विशाल भैया ने शहर में जाके कितनी तरक्की कर ली है, और जब विशाल भैया के पापा को उनकी तरक्की के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे, वो फूले नहीं समाएंगे। खैर छोड़िए, बस आप उन्हें ये पैसे दे दीजिएगा। जी सर, मैं उन्हें बता दूंगी कि नीलेश बनारसी जी आए थे भीमा पार गाँव से और उन्हें 1 लाख रुपए दे के गए। और आप उनसे ये कहिएगा कि उनके पापा और उनका छोटा भाई उनसे मिलना चाहते हैं, बस किसी कारणवश वो मिल नहीं पा रहे हैं, पर वो विशाल भैया को बहुत याद करते हैं। वैसे वो कितने देर में आएंगे? बस 10 मिनट में आते ही होंगे। सर मैं आपसे फिर से एक बार यही कहूँगी कि आप एक बार अंदर चल के बैठ जाइए, उनसे मिल के ही जाइएगा। अरे नहीं नहीं मैडम, अब बस मैं निकलता हूँ, वरना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। और हाँ, उनसे एक बात और कहिएगा कि सर्दियों की मौसम आ गई है, थोड़ा गर्म कपड़े पहना करें, क्योंकि सर्दियों में उनकी तबीयत थोड़ा जल्दी खराब हो जाती है, ऐसा उनके पापा कह रहे थे। ठीक है सर, मैं बता दूंगी। ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ। जी सर, ये 1 लाख रुपए आपके। 1 लाख रुपए? सर भीमा पार गांव से कोई नीलेश बनारसी जी आए थे, उन्होंने आपको देने के लिए कहा है। नीलेश बनारसी आया था? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक्चुअली सर मैं इतनी हड़बड़ी हो रही थी ना, इसलिए मैं आपको कॉल करना भूल गई। मैंने उनको बैठने के लिए कहा, लेकिन उनकी ट्रेन लेट हो रही थी, इसीलिए चले गए वो। एक काम करो, आप आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं अभी आता हूँ।